अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूपी की सियासत में इस वक्त कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और उन समीकरणों को देखते हुए इस वक्त यहां पर पक्ष और विपक्ष में जमकर भिड़ंत देखने को मिल रही है। बात करेंगे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। मैनपुरी सीट, रामपुर सीट और खतौली को लेकर इस वक्त सियासत तेज है यूपी में। और यहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेल दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार रामपुर सीट हो, मैनपुरी सीट हो, दोनों ही जगह पर कमल खिलेगा और साइकिल यहां पर रुकती हुई नजर आएगी। डंके की चोट पर बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेंगे, क्योंकि सपा संरक्षक वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, उनके गुजर जाने के बाद अब यहां पर सियासी समीकरण बन रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहां पर अब अखिलेश यादव जो मैदान में उतार चुके हैं अपनी पत्नी डिंपल यादव को, क्या वाकई में डिंपल यादव यहां पर अब जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में यहां पर मुलायम सिंह यादव की विरासत को वह बचाती हुई दिखाई देंगी? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर सियासत और भी तेज हो चुकी है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने जब से मांग की है, अपील की है कि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यहां पर उन्हें अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उनके सम्मान में यहां पर अब हम सभी एकजुट होकर एक फैसला ले सकते हैं। उन्होंने अपील की है बीजेपी और बीएसपी से कि अपने उम्मीदवारों को वह डिंपल यादव के खिलाफ ना उतारें। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए यहां पर अहम फैसला लें। आपको मालूम हो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी भी मुलायम सिंह यादव की तारीफ किया करते थे। अब ऐसे में देखा जाए तो यहां पर बीएसपी का क्या कुछ फैसला होगा? जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती क्या वाकई में डिंपल यादव के समर्थन में उतरती हुई दिखाई देंगी? मालूम हो कि नेताजी जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उनकी अंतिम यात्रा तक में शामिल नहीं हुई थी मायावती और ना ही परिवार से वह मिलने पहुंची थी। एक वक्त ऐसा रहा था जब सपा बसपा का गठबंधन देखने को मिला, लेकिन महागठबंधन के बाद जिस तरीके से हार का सामना किया था विपक्ष ने बीजेपी के सामने, उस वक्त देखने को मिला कि हालात यहां पर पार्टियों के बीच बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब क्या लगता है यहां पर, क्या यहां पर मायावती डिंपल यादव के समर्थन में उतरेंगी? क्या अखिलेश यादव के समर्थन में वह उतरती हुई दिखाई देंगी? जल्द ही मायावती कहीं ना कहीं अब डिंपल यादव के साथ क्या वाकई में चर्चा करती हुई नजर आ सकती हैं? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। यह सियासी गलियारा है, यहां पर राजनीति में क्या कुछ यहां पर बाजी पलटती हुई नजर आए, ये तो वक्त के साथ साथ ही सभी देखते ही हैं। मालूम हो कि अपील की गई है बसपा से कि अपने प्रत्याशी को वह मैनपुरी सीट से मैदान में ना उतारे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में मायावती अपने कदमों को पीछे खींच लेगी? क्या अब मैनपुरी सीट पर समर्थन देने के लिए वह अब डिंपल यादव से बातचीत कर सकती हैं? मालूम हो कि डिंपल यादव मायावती का सम्मान करती हैं, उनके पैर छूती हुई नजर आई हैं और मायावती उन्हें आशीर्वाद देती हुई नजर आई हैं। अब उन तस्वीरों पर गौर किया जाए तो क्या वाकई में एक बार फिर से हमें वही नजारा देखने को मिल सकता है? खैर ये तो वक्त की बात है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। 5 दिसंबर के दिन जब मैनपुरी सीट पर मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, तब जीत किसकी होगी? साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी या फिर कमल खिलता हुआ नजर आएगा? 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब यहां पर 17 नवंबर अंतिम तिथि है नामांकन पत्र जमा करने की और 21 नवंबर प्रत्याशी का नाम वापस लेने की तिथि है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर यूपी की सियासत में सपा की जीत होती है या फिर बीजेपी की, और इस बीच बीएसपी का क्या कुछ कदम होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।